कई राज्यों में आपकी सरकार है, फिर बिहार में आकर के आप बैकफुट पे क्यों जाते हैं? अगर वहां से नीतीश कुमार को हटा दिया जाए तो नीतीश कुमार को हटाते ही आरएलएसपी की एंट्री वहां हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कर रही है कि हमें क्या चाहिए जी। हमें चाहिए कि हम इस बार लीडिंग पोजीशन में रहें। लेकिन ये खिचड़ी बीरबल वाली नहीं है, ये वास्तव में खिचड़ी पक रही है और इसका सुगंध जो है आज पूरा तेज है, जिसके चलते इसका सुगंध अलग अलग जगह फैल रहा है। ऐसी स्थिति में मामला थोड़ा सा उल्टा पड़ता जा रहा है। नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। पिछले रातों रात में बाबा ने आपको खिचड़ी की रेसिपी बताई थी, बिहार चुनाव के संदर्भ में ही था। तो अब जो है बाबा की बातों को सीरियस लेते हुए बिहार के राजनीतिक दल जो है सबसे बड़े, अगर बात करें राजनीतिक दल और जो खेमा है एनडीए, उनकी बात करें तो एनडीए के भीतर चिराग पासवान और मोदी जी के बीच जो है खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है। यानी कि बाबा से रेसिपी सीखने के बाद जो है तुरंत उसे जमीनी स्तर पर उतारने का काम शुरू हो गया। तो बाबा कौन सी खिचड़ी पक रही है? ऐसा है सुमन कि बिहार में अब तो खिचड़ी, खीर जैसा लोकसभा में आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, साग रोटी तक की बात हो गई थी। अब नीतीश कुमार के जो भी व्यंजन हैं वो व्यंजन थोड़ा ज़्यादा कड़वे हो गए हैं जी। कारण कि कड़वे बोल निकलने शुरू हो गए हैं और जो रेसिपी उन्होंने अपने व्यंजन में डाला था, अपने खाना में डाला था, वो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद नहीं आ रहा है जी। हालांकि कड़वा भी खाने के लिए आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी एक एजेंडा लेकर के आई थी नीतीश कुमार के सामने, जिस पर हमने चर्चा भी किया था कि एजेंडा था कि कहीं ना कहीं बिहार की जनता आपसे थोड़ा सा नाराज चल रही है जी, या जितना भी नाराज चल रही है। एक सर्वे था, जिस सर्वे के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने ये रखा था नीतीश के सामने कि 15 साल हो गए शासन के, जिस तरह से लगातार चिराग पासवान आप पर हमला कर रहे हैं, अपने ही दल के लोग आपकी नाकामियों को बता रहे हैं, आपके अधिकारी जो हैं वो सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, सामंजस्य नहीं बिठा रहे हैं माननीयों से। ऐसी स्थिति में मामला थोड़ा सा उल्टा पड़ता जा रहा है। जहां माननीय नाराज हैं वैसी जनता भी नाराज है। और ऐसी स्थिति में यदि आपके नाम को, कप्तानी आप कीजिए, लेकिन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 डाउन जब तक टीम जीतने की स्थिति में नहीं हो जाती है तब तक आप मोदी जी को बल्लेबाजी करने दीजिए, धुआंधार बैटिंग करेंगे जी। कहने का मतलब था कि चेहरा जो है मोदी जी को बना दीजिए कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है जी। लेकिन नीतीश कुमार क्या है जो इन सब बातों को मान लें? नीतीश कुमार अपने नाम के आगे किसी का नाम रखना नहीं चाहते हैं। अगर ये रखना ही चाहते तो फिर महागठबंधन में क्या कमी थी जी? नया नया चेला सब बना था और उसी के साथ अपना राजनीति चलाते रहते। लेकिन चेला जो है उनसे ज़्यादा तेज होने लगा था जी, इसलिए उनको लगा कि अरे ये तो चेला तेज हो रहा है, ऐसी स्थिति में बदल दिया जाए। अब स्थिति ये है कि इसमें कुछ समीकरणों को देख करके खिचड़ी यूं ही नहीं बनी है जी। और खिचड़ी यूं ही नहीं पक रही है जो हम कह रहे हैं कि मोदी और चिराग के बीच में खिचड़ी पक रही है जी। तो ये कोई ऐसे ही नहीं, हवाई नहीं है। कल भी आपको याद होगा कि जब हम बात कर रहे थे तो हमने बीरबल की खिचड़ी की बात की जी। लेकिन ये खिचड़ी बीरबल वाली नहीं है, ये वास्तव में खिचड़ी पक रही है और इसका सुगंध जो है आज पूरा तेज है, जिसके चलते इसका सुगंध अलग अलग जगह फैल रहा है और उसी में से हमारे नाक तक भी पहुंचा है सुगंध। तो हम इस खिचड़ी का पूरा रेसिपी अंदाजा कर रहे हैं कि क्या क्या इसमें व्यंजन पड़े होंगे। तो पहला व्यंजन तो ये नजर आ रहा है कि 2015 में क्या कुछ था स्थिति जी। तो 2015 में नीतीश कुमार इस व्यंजन में शामिल नहीं थे जी। अलग अलग व्यंजन थे जिसमें बीजेपी थी, एलजेपी थी, आरएलएसपी थी और हिंदुस्तानी अवाम पार्टी थी जी। इसमें से एक हटे हैं और एक जुड़े हैं, समझिएगा, समीकरण समझिएगा। आरएलएसपी इसमें से हटी है और नीतीश कुमार जुड़े हैं। आरएलएसपी और नीतीश कुमार का संबंध आपको पता है जी। बिहार की राजनीति में अगर दो भाइयों की बात, लौकुश की बात की जाए तो ये यही दोनों हैं जी। और जरा सा भी अपने आप को नीतीश कुमार से कम नहीं समझते हैं कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा जी। पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा अच्छी खासी 23 सीटें लेकर के चुनाव लड़े थे जी। 2 सीटें उनको जीत मिली थी और वहीं एलजेपी को भी 42 सीटें मिली थी। और ये 42 का फार्मूला कैसे तय हुआ था, ये 23 का फार्मूला कैसे तय हुआ था, इस फार्मूला पर भी आपको बताते हैं जी। एक लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र होते हैं जी। आपको याद होगा कि कितने लोकसभा की सीटें थी 2015 में चिराग पासवान के पास, तो निश्चित रूप से 6 सीटें थी जी। अब 6 सीटों में उनको मिला कितना सीट था, तो 7 जी। तो 7 सीटों में 6 से गुना कर दीजिए तो सक्षक 42 सीट होता है
और ये फार्मूला तय हुआ था कि आपके पास जितनी लोकसभा की सीटें हैं उससे 6 गुना, उसके 6 का गुना कर लीजिए और वही सीटें आपकी होगी। 3 इसमें इनके पास था तो 34 18 होता है जी। तो इस हिसाब से इनको 23 सीटें मिली। 20 सीटें उनके पास एक भी नहीं था हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के पास, लेकिन मान सम्मान देते हुए 20 सीटें उनको भी मिली थी। खैर अब इस पर चुनाव हुआ, इन लोगों ने कहीं ना कहीं जो सोच थी भारतीय जनता पार्टी की उसको डुबा दिया था, और यही एक डर है जो नीतीश कुमार से अलग नहीं होना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहली बात तो यह है, कारण कि देखिए अगर वहां से नीतीश कुमार को हटा दिया जाए तो नीतीश कुमार को हटाते ही आरएलएसपी की एंट्री वहां हो सकती है, क्योंकि जहां रहेंगे नीतीश कुमार वहां ये नहीं रहेंगे। लेकिन यहां मामला चिराग पासवान से जुड़ा हुआ। चिराग पासवान लगातार ये बातें कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बातें पब्लिक डोमेन में है, कई बार ये बात रिपीट कर चुके हैं, और उन्होंने एक इशारा भी कर दिया है कि कहीं ना कहीं सीधी तौर पे आकर के और भारतीय जनता पार्टी लीड करे और अपना सीएम भी बनाए। अब इन सब बातों को लेकर के जितनी भी बातें हो रही हैं उसके लिए अब जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है, जो आपको याद होगा कि आपने भी और संपादक नमन मिश्रा जी ने भी पूरी तरह से इसका एक्सप्लेन किया था कि कैसे सीटों का बंटवारा हो रहा है और किसे क्या मिलेगा। इस बार जो सीट शेयरिंग का जो इंटरनल फार्मूला हमारे पास आया है, उस फार्मूला के तहत भारतीय जनता पार्टी और जो नीतीश कुमार हैं इनके बीच में कहा यह जा रहा था चिराग पासवान के द्वारा कि आप 2015 का जो फार्मूला महागठबंधन का था उसी फार्मूला के तहत आप चीजों को आगे लेकर के बढ़े। कारण कि जब एक बार आपने कर लिया, और नीतीश कुमार बार बार ये बात कह रहे हैं कि आप हमें कमजोर ना समझें, मैं अकेले भी पूरी तरह से तैयार हूं, आप अपना स्थिति समझ लीजिए। और बार बार वो कह रहे हैं कि हम अपने ही शर्त पर करेंगे। 122 121 का जो फार्मूला था लगभग उसी धारा पर सारी चीजें चल रही है, लेकिन वहां जाकर के जो मामला आ गया है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी को 100 से ऊपर सीटें चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कर रही है कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम इस बार लीडिंग पोजीशन में रहें, और नीतीश कुमार ये होने देना नहीं चाहते हैं। अब यही चीजें जो चिराग पासवान कर रहे हैं इसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। और इसी को लेकर के जो नया फार्मूला तय हुआ है उसमें चिराग पासवान ने जो एक नया सुझाव दिया है, उसमें सुझाव दिया है कि 105 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़े, 100 सीटें नीतीश कुमार को दी जाए, 7 से 8 सीटें जो है हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को दी जाए, और 6 सीटें जो बचती है वो उन्हें दिया जाए। इसके साथ ही नीतीश कुमार से आधा आधा करके जो एमएलसी की सीटें हैं जो राज्यपाल महोदय के द्वारा मनोनीत करनी है, उन सीटों में भी आधा आधा फरिया लिया जाए, जिसमें एगो हमको दे दिया जाए। अगर बात मानने के लिए नहीं तैयार होती है सीटों पर तो एगो सीट दे करके हमको भी मना लिया जाए। अब इन सब में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इससे भी बड़ा एक पेच जो है वो फंस रहा है। कहाँ तो 2015 में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों अलग अलग लड़े थे, और ऐसी 52 सीटें हैं जो हमने चिन्हित किया है, हमारी रिसर्च टीम ने हमें बताया है कि 52 ऐसी सीटें हैं जिस पर बहुत कांटे की टक्कर हुई थी, जिसमें से 24 सीटें ऐसी थी जिसमें करीब 10,000 के आसपास का आंकड़ा था, 10,000 से कुछ नीचे का आंकड़ा था हार जीत का। लेकिन पारंपरिक सीटें जो हैं या तो भारतीय जनता पार्टी की रही है या फिर नीतीश कुमार की रही है, और ऐसी स्थिति में दोनों अब एक साथ आ गए हैं तो निश्चित रूप से क्लेश वहां होगा, दोनों की दावेदारी हो रही है। अब सिंपल सा बात देखिए ना, राजधानी में भी 2-3 सीटें ऐसी हैं जहां दोनों में क्लेश होने वाला है। अब इन सब बातों को लेकर के हमारे पास जो लिस्ट बताई गई उसमें 24 ऐसी सीटें हैं जिसमें हार जीत का आंकड़ा और भी कम था। हमने बताया आपको कि 24 सीटें ऐसी थी जिसमें 10,000 के आसपास का था, जिसमें से 22 से 23 सीटें 24 सीटें हैं, और करीब 22 और 23 सीटें भी ऐसी हैं जिन सीटों पर आंकड़ा और भी कम था, और 5-6 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर एकदम बिल्कुल ही कम था, जैसे दीघा की सीट आप मान के चलिए, तो दीघा की सीट में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। उसके बाद आपके पास बैकुंठपुर की सीट है, भभुआ की सीट है, अमौर की सीट है। इस सारी सीटें जो है ना, इसमें बहुत सारे कम हार जीत हुआ। जाले की सीट आप लेके चलिए, उसमें भी कम से हार जीत हुआ था, और यहाँ जो दावेदारी है वो जदयू अपना रख रही है, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी इन 52 सीटों पर जीती है। अब इन सब बातों को लेकर के एलजेपी जो है का ये कहना है कि क्यों नहीं आप हमारा जो है लगाम थोड़ा सा ढीला कर दीजिए और हम नीतीश कुमार को औकात बता दें। मतलब सीधा तौर पे जो फार्मूला कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने दिया है, उनका कहना है कि या तो ये फार्मूला मानिए
क्योंकि जब गठबंधन की बात होती है तो दल छोटा और बड़ा नहीं होता है, सबकी अपनी बातें हैं, अपनी भावनाएं हैं और अपना है। अगर उस फॉर्मूले को भी लेकर चलते हैं 2015 के, तब भी हमारी 42 सीटें बनती हैं। अगर एक लोकसभा के, माफ कीजिएगा, 6 लोकसभा की सीटें हैं और एक राज्यसभा की सीटें हैं, तो अभी भी 7 सीटें उनके पास बची हुई है। अगर वो हटा भी देते हैं तब भी 6 सीटें हैं, तो 36 सीटें तो उनकी बनती हैं। अब इन सब बातों को लेकर के पूरी तरह से चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के पास लगातार गुहार लगा रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, और ये स्थिति जो है कहीं ना कहीं परेशान कर रही है नीतीश कुमार को। और दूसरी तरफ अगर कहा जाए तो ये जो खिचड़ी पक रही है, मोदी से जो बात करने की बात हुई है, जेपी नड्डा की बात नहीं मान रहे हैं, अमित शाह का तबीयत खराब है और बाकी सुशील मोदी से बात करने का कोई तुक ही नहीं है। इन सब बातों को लेकर के जो चिराग पासवान ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खिचड़ी पकाने की बात जो हुई है, या उनसे जो मंत्रणा हो रही है, उस मंत्रणा में क्या निकल करके आता है, एक बहुत बड़ा सवाल होगा। लेकिन एक सवाल तय है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है बिहार का, वो कहीं ना कहीं दबाव अपने केंद्रीय नेतृत्व बना रहा है कि इस बार आर या पार की लड़ाई लड़नी होगी। कारण कि अगर नीतीश कुमार के चंगुल से इस बार नहीं निकल पाते हैं तो फिर बहुत लंबा समय हो जाएगा, क्योंकि बिहार की जनता भी बार बार ये सवाल उठा रही है, मीडिया सवाल उठा रहा है कि इतने बड़े जनाधार वाली जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इतने कद्दावर नेता हैं, कई तरह के दावे हैं, वादे हैं, लोकसभा में आप पूर्ण बहुमत में हैं, राज्यसभा में आप उस स्थिति में आ गए हैं कि अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकते हैं, कई राज्यों में आपकी सरकार है, फिर बिहार में आकर के आप बैकफुट पे क्यों जाते हैं? और उस नीतीश कुमार के पास जिन्होंने हमेशा बिहार से बाहर भी आपको बेइज्जत करने का काम किया है, चाहे वो झारखंड हो, चाहे दिल्ली हो, आपसे अलग चुनाव लड़े हैं, और ऐसी स्थिति में आप नीतीश कुमार को इतना तरजीह क्यों दे रहे हैं? अब केंद्रीय नेतृत्व और नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं चिराग पासवान के इस प्रस्ताव पर, ये एक बड़ा प्रश्न है। आज तो उनका जन्मदिन है, पहले तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, माफ कीजिएगा कल उनका जन्मदिन था, और जन्मदिन की उनको भले ही देर से लेकिन बहुत बहुत बधाई, भारत लाइव ने उनको बधाई दिया है। पर ये खिचड़ी जो है अब उनके जन्मदिन के बाद से पकनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि व्यंजन में शामिल हो गया है बहुत सारा अवयव, और इसमें कहीं ना कहीं वो जो ला करके व्यंजन में जो सामान लगते हैं वो ला करके जो चिराग पासवान ने दिया है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, इसके बाद एमएलसी का फार्मूला, इसके बाद मुख्यमंत्री का फार्मूला, ये सारे फार्मूला का अगर एक जगह जोड़ करके आए तो एक मजबूत बीजेपी नजर आती है। और इस मजबूत बीजेपी के हांडी में जो खिचड़ी पकेगी उसमें चिराग पासवान के लिए एक उप मुख्यमंत्री का कुर्सी भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये 2020 का जो बिहार विधानसभा चुनाव है एकदम बिल्कुल से 2020 मैच की तरह है, जहां इस बार जो है भाजपा जो है सामने आकर के छक्का लगाना चाहती है। एनडीए के भीतर जो है भाजपा खुद को जो है फ्रंट फुट पर लाना चाह रही है। नीतीश कुमार के जो पीछे हमेशा रहती थी भाजपा, पिछले चुनावों में एनडीए के भीतर अगर बिहार के भीतर के नीतीश कुमार के साथ साथ चलती थी, पीछे चलती थी, नीतीश कुमार को फ्रंट फुट पर खेलने दे रही थी। लेकिन अब भाजपा जो है इस बात को लेकर के तैयारी में है कि अब जो है वो फ्रंट फुट पर आकर के खेले। सबकी अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, सबका अपना अपना राजनीतिक भविष्य है। तो खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी रहता है। बिना मिलावट की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।